हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सत्याग्रह इंस्टीट्यूट। आज देखते हैं जिन भी बच्चों को सीयूटी की काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हुआ है और फाइनली सीयूटी ने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। एक एक प्रोसेस, ए टू जेड प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन ऑफ यूजी प्रोग्राम। जो भी बच्चे अभी सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट जो अब बीएससी करेंगे, उनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये एग्जाम जो भी 12th पास जो बच्चे दिए हैं, उनके लिए ये काउंसलिंग शेड्यूल है। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी यूजी रिजल्ट अपना 23 तारीख को आ चुका था, 23 जून को। हाल ही में ओपनिंग ऑफ काउंसलिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन फॉर कंस्टेंट एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन फॉर रैंक जनरेशन, ये हमारा 17 तारीख से ओपन हो चुका है। 17 जुलाई से और 23 जुलाई तक ये विंडो ओपन हो चुकी है। दूसरी, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर रैंक जनरेशन, इसमें हमें पहले जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद में हमारी रैंक जो जनरेट होगी वो 24 तारीख को हो चुकेगी। 24 से 25 तक आप 2 दिन इनको देख सकते हो। देन उसके बाद में आपके सामने आपकी रैंक डिस्प्ले हो जाएगी, आपकी सीट हो जाएगी। और उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए पेमेंट करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करना है। कितनी तारीख को? 26 तारीख से, 26 जुलाई से 11 बजे से हमारे को हमारे डॉक्यूमेंट्स प्लस हमारा जो चालान है वो इस पे कटेगा। ठीक है। देन ये चीज जो है वो 28 तारीख तक चलेगी। बिल्कुल कितनी तारीख तक? 28 तारीख तक। 26 से 28, मात्र 2 दिन तक ये काउंसलिंग की प्रोसेस आपकी चलने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है ना। उससे पहले आप ये अपनी रैंक वगैरह और ये काउंसलिंग की विंडो ओपन करके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। फिर 26 तारीख को फाइनली आपको अपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने हैं और आपका पेमेंट काटना है और उसको ये डन करना है। उसके बाद के अंदर ये 26 से 28 तक 2 दिन के लिए ये हो गया है। ठीक है ना। जो भी आपकी जो कॉलेजेस हैं वो सारी इसी टाइम फिल हो जाएंगी। फिर आपकी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड आएगा। कौन सा राउंड? फर्स्ट राउंड आएगा। देखना, फर्स्ट राउंड ये आपको फर्स्ट राउंड 31 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जो भी आपकी जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो आपको 31 तारीख को आप ही के उस आईडी के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज, फिर उसके ऊपर हमें उसी साइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से जो भी यूनिवर्सिटी अपने को मिले, जैसे बाय द वे मान लो राजस्थान का कोई बच्चा है, एसकेएन मिल गई, एमपीयूटी मिल गई, तो वापस से हमें वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर उसकी डेट है 2-3 तारीख तक। ठीक है ना। फिर उस सीट को एक्सेप्ट भी करना है अपने को। ठीक है ना। वहां पर आपको फी दिखा देगा कि भाई इसके लिए इतनी फी अभी आपको पे करनी पड़ेगी। 3 तारीख को, 3 अगस्त को, मंडे को लास्ट शाम 5 बजे तक फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉट हुई है उनको डॉक्यूमेंट्स प्लस उस पे विजुअल जो फीस आएगी वो हमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। 31 के बाद में 3 तारीख तक फर्स्ट राउंड वालों को वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है और अपने को क्या है वहां पर उसकी फीस को डिपॉजिट करना है, फाइनल। देन नेक्स्ट क्या आएगा? सेकंड राउंड। जिनको मिलना था फर्स्ट राउंड में, जिनको मिल चुकी है, अब जो बच्चे रह गए हैं अब उनको उनकी सेकंड राउंड आएगी। सेकंड राउंड का मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जो एक्सेप्ट नहीं किया है और सीटें खाली रह गई है तो वो सेकंड राउंड में आ जाएगी। ठीक है ना। सेकंड राउंड 6 तारीख को ओपन हो जाएगा, 6 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगी सेकंड राउंड में, और लास्ट 7 तारीख तक इसके अंदर वो आपको जिन भी बच्चों के सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होगी उसको वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उस सीट को एक्सेप्ट करना है और अपने फीस को डिपॉजिट करना है। ठीक है। 2 ही दिन का टाइम है, 6 और 7। किनके? सेकंड राउंड वाले के। और फर्स्ट राउंड वाले के 31, 1, 2 और 3, 4 दिन का है। ठीक है। ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको
हमारे यूट्यूब इस पे तो है ही, टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर भी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल हमारा जो बना हुआ है उसके ऊपर भी आपको ये मिल जाएगी। उसका लिंक इसी चैनल की बायो के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर इन नंबर्स पर आप मैसेज करके ये पीडीएफ मंगवा भी सकते हो। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्यूरीज हैं, या फिर आपको काउंसलिंग करवानी है, तो इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, और जो भी क्यूरीज है वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, तो सेकंड राउंड वालों के लिए 2 दिन है, 6 और 7 अगस्त। देन आएगा फिर थर्ड राउंड, 3 राउंड आते हैं, इसमें 4 राउंड आ रहे हैं। ठीक है ना? तीसरा राउंड वही सीट अलॉट होगी, वो 10 तारीख को आपको दिख जाएगा कि भाई जिसको सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली है उसको क्या है, थर्ड राउंड के अंदर सीट मिलनी है, मिलेगी तो तो वो 10 तारीख को विजुअल हो जाएगा। 11 तारीख तक शाम 8 बजे तक उस सीट को हमें एक्सेप्ट करना है और फी को डिपॉजिट करना है। ठीक है ना? इस बिल्कुल आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी बच्चे सीयूटी की परीक्षा दिए है ना, उनको बिल्कुल इन दिनों एक्टिव रहना पड़ेगा। पता नहीं कब क्या कॉलेज मिल जाए, कब क्या सीट अलॉट हो जाए, उसको एक्सेप्ट भी करना है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, और उसमें फीस भी डिपॉजिट करना है। तो इस पर बिल्कुल आप एक्टिव रहना। और फिर भी अगर आप जानकारी नहीं पहुंचे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंस्टाग्राम चैनल को आप, इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है उसको फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि हम तुरंत जो भी अपडेट आता है उसको तुरंत हमें वहां पर दे देते हैं। ठीक है ना? या फिर इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट है 4 राउंड। चौथा राउंड 14 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा 11 बजे, और इसको एक्सेप्ट करने की जो डेट है लास्ट वो है 16 तारीख। 14, 15, 16 तारीख तक इसको, जो भी बच्चों के चौथे राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुई है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फीस अपलोड करो, सीट एक्सेप्ट करके फाइनल। क्लियर बात? अब जिनको मिलना था जो मिल गया, जिनको एक्सेप्ट करना था जो कर लिया। अब जो भी कॉलेजों के अंदर, जिन भी कॉलेजों में सीट वैकेंट है, अब उन वैकेंट सीटों को वापस से फिल करने के लिए क्या होता है, मॉप अप राउंड होता है। तो जिन भी बच्चों को नहीं मिली है और वो भी एक बार किस्मत आजमा सकते हैं, तो वो क्या करेगा, 4 राउंड हो ही गया ना अभी, मॉप अप राउंड, सॉरी। हाँ, अब इस मॉप अप राउंड के अंदर आपको स्टार्ट ऑफ डिस्प्ले ऑफ सीट, वैकेंसी, मैट्रिक्स, पेमेंट, काउंसलिंग, ये जो भी सीटें, जैसे मान लो कि हमारे 74 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इनके अंदर जो भी सीट वैकेंट रहेगी वो आपको उसी पोर्टल पे एक पीडीएफ आपको दिखेगी। वो पीडीएफ भी मैं टाइम से डाल दूंगा या फिर डिस्प्ले कर दूंगा, उसका वीडियो अलग से हम बनाते रहेंगे। उसके अंदर क्या करना है कि उसमें पूरी सीटें दिखाई देगी आपको, तो कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है, तो फिर क्या करना है, उसमें वापस से अपने को अप्लाई करने। जिनको नहीं मिली, जिनको मिल गई हो तो एक्सेप्ट होके अपना फीस डिपॉजिट करके उनका वहां से वो आ जाएगा। जब भी उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो जाके बच्चा वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जिनको नहीं मिली उसके लिए मॉप अप राउंड होता है, फाइनल राउंड। वो हमारा 18 तारीख को क्या होगा, वापस से रीओपन होगी पोर्टल, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितना इसका पेमेंट लगना है, कैसा क्या प्रोसेस है, तो इसमें वापस से अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे, वो आ जाएगा। फिर आपको उस मॉप अप राउंड के लिए क्या करना है, 20 अगस्त को वापस से काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजों की। ठीक है ना? कर लिया। इसके करने के बाद में आपकी जो मॉप अप राउंड की जो सीट अलॉट है वो 22 तारीख को हो जाएगी। ठीक है ना? सुबह 22 तारीख को आपको डिस्प्ले हो जाएगी आपके ही आईडी के ऊपर। उसके अंदर आपको फिर लास्ट में, एंड में, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसको एक्सेप्ट करना और उसकी फीस को डिपॉजिट करना, ये आपको 23 तारीख तक शाम को 8 बजे तक करना होगा। तो ये आपकी देखो सीयूटी के 4 राउंड हो गए हैं और फाइनल मॉप अप राउंड भी हो गया है। फाइनल मॉप अप राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो 23 अगस्त तक चालू, लास्ट इसका डेट रहेगा। फिर भी कोई बीच में कोई, मान लो कोई अपडेट आएगा तो तुरंत हम आपको बताते रहेंगे। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि सबसे पहले हम आपको यहाँ पे पूरी अपडेट करेंगे। दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कि कैसे सीयूटी की काउंसलिंग भी करना है। ठीक है ना? उसमें कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, तो वो सारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है यहाँ पे तो मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसकी जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, या फिर आप पर्सनली मैसेज करके भी मंगवा सकते हो। ठीक है ना? पूरी डिटेल्स वगैरह उसमें आपको दिख जाएगी। तो जल्दी से इसको, वीडियो को शेयर करें और इस
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा अकाउंट को भी जाके फॉलो करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।